हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप लोगों को चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। चलिए, पिछली प्रश्नावली में देखा था 4.2 में तीसरा सवाल, इसके आगे दो सवाल 4.2 के शेष रह गए थे, वो हम आपको आगे ले चलते हैं, बताएंगे। चलते देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल में। तो चलिए, जो पिछला सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको मिटाते हैं और आगे का सवाल तीसरे के बाद चौथा सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पिछले देखा था, पिछली वीडियो में। क्यों बच्चों, पिछले में देखा था, इसको मिटा के अगला नेक्स्ट सवाल लिखते हैं इसको। क्या है सवाल नंबर चौथा? चौथा सवाल पढ़ना है। क्या है चौथा सवाल? मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। सुनिए कौन सा सवाल है। जो अभी तीसरा सवाल लगा था, मैं चौथा सवाल आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने त्रिभुज पढ़े होंगे, पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे। अभी मैं त्रिभुज बना के बताता हूँ। ये देखिए, एक त्रिभुज बनाया है मैंने हाथ से। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? 3। आप लोगों ने पढ़े होंगे 3। इन तीनों भुजाओं के नाम दे देते हैं। चलिए दे देते हैं, ए बी सी। देखिए, आधार कौन होगा? कारण तीनों भुजाओं के नाम तो दे दिए, ये तो बिंदुओं के नाम दिए। इनकी भुजाओं के नाम क्या है? ये मान लो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, ये अपना कर्ण हो गया। तीनों भुजाओं के नाम दे दिए ना। ये त्रिभुज है। त्रिभुज आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, लंब कर्ण आधार। ठीक है, तो ये त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब वो किसकी देखना, वो आधार कितना? ये 7 सेंटीमीटर लिख रहा है, वो 7 सेंटीमीटर है आधार। ठीक, ये 7 सेंटीमीटर लिख रहा है आधार। ठीक है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये कम है। अब वो कर्ण लिख रहा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी भुजा की लंबाई, इसकी भुजा की लंबाई निकालना है। एक भुजा की दी हुई है, खाली एक भुजा की दी उसने। और दूसरी भुजा की क्या कह रहा हूं? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। अब आधार का पता नहीं है, लिखते हैं फिर हम भाषा लिखते हैं। तो देखिए, अब हम पहले सवाल लिख लेते हैं, फिर आपको ये समझाते हैं। सवाल लिखते हैं, पहले सवाल लिखते हैं। सवाल लिखते हैं, एक समकोण, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। समझ रहे आप लोग क्या लिख रहे हैं? एक त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार से, ये मैं सवाल लिख रहा हूं, आप लोग समझो सवाल लिख रहा हूं, जो आप लोगों की बुक में दिया गया है, जिसको लगाना है। ठीक है ना, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 60 सीएम कम है। सीएम का मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, कम है। यदि इसके कर्ण 13 सेंटीमीटर हो,
आगे लिख रहा है यदि इसके कारण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक भुजा की दी है, एक की कम दी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां हल लिखते हैं, यहां लिखते हैं माना कि कैसा है ये त्रिभुज, समकोण है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना। समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर मानते हैं। क्या मानते हैं? आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है ना, एक्सियम लिख दिया मैंने, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक, अब आया ना, एक्सियम है यानी x सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? तथा ऊंचाई यानी x माइनस 7, 7 सेंटीमीटर कम है ना, लिख रहा है ना 7 सेंटीमीटर कम है, तो एक्स आर लिख दिया। समझ गया ना? क्या हो गई? ये है x माइनस 7, इसको माना x माइनस 7 ऊंचाई को। ठीक है, तो अब एक, चूंकि एक सूत्र होता है जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, आगे आएगा, तो लिखते हैं हम कर्ण बराबर, क्या लगते हैं? रूट में लिखेंगे आधार। ठीक है, आधार प्लस लंबाई या लंब, लंबाई बोलते हैं उसी को, लंबाई भी बोलते हैं या ऊंचाई बोल देते हैं। ठीक है ना, या यहां से यहां ऊंचाई लिख देते हैं कोई। ठीक है, हमने लिख दिया लंब। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये सूत्र है, फॉर्मेट है। ठीक है ना, ये फॉर्मेट है। ठीक, तीनों का स्क्वायर रहेगा, तीनों पे स्क्वायर रहेगा, ये बराबर रहेगा एच इक्वल टू। ठीक, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये कितना है अपना? 13। ये रूट में कितना दिया गया आधार? पता है आधार कितना दिया गया? आधार दिया गया है, x माना था, x स्क्वायर, यहां प्लस रहेगा, फिर ऊंचाई कितनी देगी अपनी? लंबाई, लंब, यानी लंब दिया गया है x माइनस 7। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? देखिए x माइनस 7 के रूट में, इस पर बैग लगा दिया, इस पर बैग लगा दिया ना, इस पर बैग लगा दिया और इस पर ही बैग लगेगा, इस पर बैग, इस पर बैग, इस पर बैग। ये अपना फॉर्मेट है। सूत्र दिया गया आधार प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो जाएगा ये। समझ गए? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? हाँ, 169 बराबर
एक स्क्वायर है ही। इसको खोला जाएगा तो कितना होगा, ये कितना आ जाएगा? हाँ, नहीं है पता। देखिए इसको खोलेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, एक स्क्वायर हो जाएगा, 7 दूनी इतने 2 गुणे 7 हो जाएगा, एक्स होगा प्लस 7 गुणे 7 होगा। समझ गए ना? इसका 2 बार गुणा, पूरा खोल के दिखा रहा है आपको, खोल के समझा रहा हूं। समझ गए ना? यहाँ ये माइनस, यहाँ 7 गुणे 7 2 बार होगा, ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा हो जाएगा तो कोष्टक खत्म हो जाएगा, रूट चला जाएगा, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 एक्स और प्लस 49। समझ गया ना? ये जो तो लिख दिया, इसका रूट हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 7 7 49 हो गया। अब इधर समझाते हैं, ये भर गया इधर, बोर्ड तो इधर लिखते हैं, ठीक है ना? इधर लिखते हैं 169 बराबर कितना लिखा, एक एक्स जा है, एक एक्स जा है, यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे माइनस 14x और यहाँ लिखेंगे प्लस 49। समझ गया ना? समझ में आ गया ना? इसको हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो देखो, अब यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है? वो ये कितने हैं, 49 है ना, तो 49 लिख देंगे प्लस 49, ये इधर है तो माइनस के 169 हो गया। ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? बराबर 169 हो गया। अब घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा, इधर बराबर 0 लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x और कितना बचेगा घटेगा तो, है 120 बराबर 0, ठीक है ना? 120 बचेगा ना, 169 में से 49 घटा 120 बचा। ये अपना समीकरण के रूप में बन गया क्या नहीं बना? इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 का देखो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, तो इस 2 का भाग इसमें तीनों में दे देंगे, तीनों में दे देंगे तो देखिए 2 एकम 2 स्क्वायर, 7 दूनी 14 और 2 छक्के 12 बराबर 0। समझ में आ गया? 2 का इसमें तीनों में भाग दे दिया, डिवाइड हो गया, इतना इतना बच गया, बच गया ना? अब ऐसी संख्या ढूंढिए कि गुणा करने में 60 आए, घटाने जो गुणा करने में 60 होना चाहिए 60, और घटाने जोड़ने में 7 यानी 7 होना चाहिए। कौन सी संख्या है बताइए, कौन सी संख्या है आप लोग बच्चों, बताइए आप लोग कौन सी संख्या है? नहीं है पता, यानी संख्या है 12 और 5, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटा दिए जाए तो कितने बचेंगे, 7 बचेगा। समझ में आ गया ना? देखिए तो चलिए लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिख दिया ना। अब क्या लिखेंगे, 12 बड़ी संख्या लिखेंगे, 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दिख रहा है ना आप लोगों को? अच्छे से दिख रहा है? इसमें 4 पद हो गए ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं इधर और इधर से उठा के इधर लिखते हैं। आप लोगों को यहां से नीचे तक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, आ गया ना इधर से ये सारा। चलिए इसको हम मिटा दें, इसमें जगह कम होने के कारण इधर लिखते हैं।
चलो इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स हमने कॉमन ले लिया इसमें से, एक्स, तो एक एक्स बचा, एक्स, इसमें से कितना बचेगा, 12 बचाना, 12 कॉमन ले लिया, इसमें ले लिया 5, ठीक है, इसमें इतना बचा 12, दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है आपको, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं, ठीक है, इतने में आ जाएगा सारा, इतना आ गया इधर। चलिए एक कॉमन ले लेते हैं इसमें से, कॉमन लिया x माइनस 12, बचा क्या, x प्लस 5 बराबर 0, बचा ना, समझ में आ रहा है, इतना ही बचेगा ना, बराबर 0। अब x माइनस 12 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0, इसमें लिख देंगे x बराबर 12, इसमें लिख देंगे x बराबर माइनस 5। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब x बराबर माइनस, माइनस की संख्या नहीं लेंगे अपन, क्योंकि कोई भी माइनस का मान आंसर में, यानी इसमें एक त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो x बराबर 12 ये निकाल लिया, ठीक है। तो x का माना था, यानी क्या माना था, आधार, ठीक है, आधार आ गया 12, यानी ये कितना आ गया, आधार 12, ये आधार 12 निकल आया, समझ गए। अब 13 तो दिया गया है, लंबाई, लंबाई कितनी निकली, ऊंचाई, लंबाई कितनी मानी थी, ऊंचाई, ऊंचाई मानी थी x माइनस 7, तो लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, यानी x माइनस 7, या 12 माइनस 7 बराबर 5, 12 x निकला, 12 12 या इतना या लिख दिया हमने, ठीक है। तो 12 में से 7 घटा दिया 5, तो ये लंबाई कितनी आ गई, 5, दोनों आंसर परफेक्ट, ये है 5 लंबाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब 5, ये आंसर आ गया, समझ गए। एक आंसर ये आ गया यहाँ, एक आंसर ये आ गया यहाँ, दो भुजाएं की पूछ रहे थे, एक भुजा है 5, एक भुजा है 12, एक 13 दी हुई है, ठीक है ना। वो पहले भी बोल रहा है, क्या बोल रहा था, इस यानी इसके आधा से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कम कर दिया, 12 में से 7 माइनस का 7 कर दिया, बराबर 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, समझ गया ना। तो ये सवाल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, समझ गया ना। यहाँ त्रिभुज की ऊंचाई लिख दी हमने, ऊंचाई लास्ट में कितना निकला, 5, और आधार निकला, आधार बीसी, आधार कितना है, बीसी, यानी बीसी बराबर 5, और ये है ए बी, ठीक है, और ए सी दिया है, समझ गया ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, ठीक है ना, मिटा देता हूं। आप लोग अच्छे से हिंदी माध्यम में मैथ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई जा रही है,
5 एनसीईआरटी किताब से लिया गया है अध्याय। पांचवा सवाल देखते हैं क्या है। पांचवा सवाल क्या कह रहा है इसका। 4-2 का पांचवा सवाल लास्ट पढ़ते हैं। तो चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं और डायरेक्ट हल कर देता हूं। आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं क्या बोल रहा है सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर उद्योग है एक दिन में बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की, नंग का मतलब जोड़ी होता है, नंग की निर्माण लागत रुपयों में है। उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है। एक दिन निर्माण किया है, उस दिन से दूसरे दिन बर्तनों की संख्या कितनी है? दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखिए, मैं बुक से देखकर इसको डायरेक्ट हल करता हूं क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। लिखने से हम डायरेक्ट हल करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। लास्टवा सवाल है ये, 4.2 का पांचवा सवाल है। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बुक रख लीजिए, बुक में देखिए, हम डायरेक्ट हल करते हैं, उसको समझिए, ठीक है। तो लिखते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी है? एक्स है, ठीक। एक्स मानते हैं, एक्स। अब लिखना है प्रत्येक बर्तन की क्या लागत मूल, लागत मूल दोगुने से 3 अधिक है। क्या लिख रहा है? दुगने से 2 कर दिया मैंने, दुगने से 3 अधिक है, ठीक। इसमें हमने दुगने का मतलब 2x प्लस 3 अधिक पूछा तो 3 अधिक है, ठीक है। दुगने से यानी 2 का दुगना हो गया, 2x कर दिया, 3 अधिक कर दिया। समझ गया ना? ये जो भाषा बोल रहा है उसी भाषा के अनुसार मैंने ये लिखा है, समझ गए? ठीक। कुल लागत मूल कितना है? कुल लागत 90 रुपये बोल रहा है। वो सवाल भी बोल रहा है कि कुल लागत मूल कितना? 90 रुपये। समझ गए? ये इतना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए सवाल को हल करते हैं। एक्स वही लेते हैं, एक्स प्लस 2x प्लस 3 बराबर कितना है? 90 दिया गया है। दिया है ना 90? देख रहे हैं ना आप लोग? 90 दिया है, ठीक है। इसका हम गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है। ये हो जाएगा 3x और बराबर 90 लिखा है। इसका हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है ना।
अब ऐसी संख्या खोजें ऐसी संख्या खोजें और गुणा करने में कितना आ जाए चीजें। हाँ 180, तो दूनी 18, 180 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या खोजें। खोजो संख्या आप लोग बच्चों, दिमाग लगाओ कितनी होना चाहिए। 9 दूनी 18, 18 का मतलब 90 दूनी 180, गुणा करने में 180 होना चाहिए प्यारे बच्चों। इनको 9 दूनी 18, 180 होना चाहिए, 180। ठीक है, कौन सी संख्या होगी, नहीं है पता। लेते हैं 15 और 12, देखिए 15 12 का गुणा करेंगे, 15 और 12 लेते हैं, समझ गए ना। तो 12 पंच 60, हासिल 6, 12 एकम 12 और 12 और 6 18 आ गया, राइट। ठीक, 15 में से 12 घटा देंगे, 3 आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए हम लिखेंगे यहां 2x² प्लस, कैसा चाहिए अब, प्लस का 3 हो माइनस का 90 है, तो कैसा लिखेंगे समझिए आप, कैसा लिखेंगे इसको। ठीक है, कैसा लिखेंगे इसको, लिखेंगे 12x, इसको लिखेंगे 15x और इसको लिखेंगे 90 बराबर 0। समझ आ गई। 15 में से 3 घट जाएंगे, 15 में से 12 घट जाएंगे, 3 बचेगा, और 15 और 12 का गुणा होगा तो इतना आ जाएगा। समझ गए ना। इसको हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन इसमें से क्या निकालेंगे, 2x बचेगा, अंदर x, यहां बचेगा 12, यहां कितना निकालेंगे, यानी 15 ले लेते हैं, 15 लिखा तो 15 ले लिया, x बचेगा ना अंदर, तो इधर 15 छक्के 90। नहीं आया ना, नहीं आया भाई, दोनों पद सेम नहीं आ रहे हैं, दोनों पद सेम आना चाहिए। तो कहाँ मिस्टेक है, आप लोग देखिए जरा, मैं तो बताता हूं आप लोगों को, आप लोग देखिए बच्चों क्या दिक्कत हो रही है। हाँ? यानी दिक्कत यहाँ हो रही है, यहाँ, समझ गए ना। 2 छक्के 12, 2x 15x और 15 छक्के 90x, क्लियर। ये 0 लिखा है बराबर, ये 0 लिखा है बराबर, समझ गए ना। अब दोनों पर सेम हो गए, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे बाहर। चलिए x माइनस 6 ले लिया, अब बचेगा 2x प्लस 15, है ना। इसमें बचा, कितना बचा कॉमन लिया, 2x प्लस 15 बराबर 0। समझ गए ना, समझ में आ गया आप लोगों को, ये 15 लिखा है, ध्यान देना। अब हम इधर लिख देते हैं समझावे के लाने, आपको पूरा आंसर निकाल के देते हैं। ठीक है, यहां करते हैं सॉल्व। तो देखिए x माइनस 6 बराबर 0, या इसको लिखते हैं x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर 6, यहाँ क्या निकाला, x बराबर माइनस 15, क्योंकि वो प्लस में है तो माइनस में आएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, समझ गए। अब क्या निकला, माइनस का आंसर नहीं माना जाएगा, प्लस का आंसर माना जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 2 थे, यहां 2 लिखना तो भूल ही गए 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 15/2, समझ गया ना, 2x था ना इसमें, तो 15/2 हो गया।
ये कैसा है 15/2? इसमें माइनस है ना, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी इसमें माइनस होगा, माइनस होगा ना। तो x का मान x माना था, बातनों की संख्या x माना था, x बराबर अपना आंसर ये मानेंगे ये, ठीक। x बराबर इतना आ गया। तो प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य कितना है, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन यहां लिख देंगे, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना था, 2x+3। इतना ही था ना, ये लिखा हुआ है ऊपर 2x+3। तो 2x का मतलब है 2 गुणे x का मान कितना आया, 6। यहां लिख देंगे 6, यहां लिख देंगे +3 बराबर 12 +3 बराबर 15। क्लियर? 15 ही आया ना, 12 + 3 बराबर 15, 6 दूनी 12 +3 15। तो क्या आ गया, प्रत्येक बर्तन की लागत का मूल्य कितना है, 15 रुपए। समझ गए ना, प्रत्येक लागत मूल्य कितना है, 15 रुपए। बर्तन कितने निकले पूरे, बर्तन है 6, वो 6 का मूल्य है 15 रुपए। आगे बस 15×6 = 90। समझ गया ना, कुल बर्तन कितने हैं, 6। यहां लिख देंगे कुल बर्तन 6, बर्तनों का मूल्य कितना, 15 रुपए। एक बर्तन का मूल्य 15 रुपए, तो कुल लागत 15×6 = 90 रुपए। आ गया ना, सही है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। चलिए तो इसको मिटाते हैं, ये प्रश्नावली पूरा खत्म, जितने सवाल थे खत्म हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इनके सवाल खत्म हो गए हैं। अगली नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं, 4-3, इसको मिटाते हैं। चार तीन पहला सवाल, 4-3 का पहला सवाल क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। इसमें लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। लिख देते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल तो आपने पढ़े हैं, समीकरणों के मूल निकालने होते हैं जो वास्तविक संख्या होती है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना है।
यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उस उन्हें ज्ञात कीजिए। वो कहता है यदि मूलों का क्या अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है ना, ये सवाल लिखा है ना। आप सवाल की तुलना करने आता है आप लोगों को। सवाल की तुलना कैसे करते हैं? तो फॉरवर्ड सूत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं बताता हूँ। ax² + bx + c = 0। ये तो पिछले लेसन में पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था इस शर्त को। ठीक है ना। अब एक और शर्त आती है, जो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं उन्हें कैसे दर्शाते हैं। द्विघात समीकरणों के लिए अपन ये तो बता दिया, द्विघात समीकरणों के लिए पिछले अध्याय में भी पढ़ाया था। अभी देखते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो कैसे लिखते हैं, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है तो कैसे लिखते हैं। तो देखिए, एक और फोर्स है अपने पास, b² - 4ac पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो ये b² - 4ac बताता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं या नहीं होते हैं। इससे पता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसका मान लेते हैं। माना a = 2 मान लिया, b = -3 मानते हैं और c = 5 मानते हैं। समझ में आ गया ना? ये जो इसमें सवाल में मान दिया गया उसके अनुसार ये मान लिया। ये तो मैंने फॉर्मेट लिखे हैं, फॉर्मूला होती है ना वो लिखे हैं, ये ओसी। ठीक है, ये फॉरवर्ड लिखा है। तो इसका मान चलिए इस सूत्र में रखते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं इसका मान, इससे अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। विभक्तर देखे ना, विभक्तर के सवाल सॉल्व होगा। तो देखिए, इसमें मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो b का मान कितना है, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे 3 - स्क्वायर 4 गुणे a का मान कितना है, abc है, ac है, a का मान है 2, यहां लिख दें 2। ठीक है, फिर गुणे c का मान कितना है 5, यहां लिख देंगे 5। समझ में आ गया? इसका कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना? ये 40 कैसा होगा, ये 40 होगा माइनस का। अब कितना बचेगा, 31। 31 बचेगा। इकतीस बचेगा ना, कैसा बचेगा ये पता है, ये माइनस का बचेगा, क्योंकि उल्टा घट रहा, माइनस का बचेगा। जब माइनस का बचेगा तो माइनस तो ऋणात्मक संख्या होती है ना। अब वो क्या पूछा, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कैसे हैं ये, यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे
द्विघात समीकरण है ना इसमें, तो इसमें लिख देंगे द्विघात, लिखने में थोड़ा साफ नहीं लिख पाता हूं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक, कैसे हैं, वास्तविक नहीं है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ठीक है, आप लोग छोटा बड़ा तो चिन्ह जानते हो ना। ये सवाल का आंसर हो गया, समझ गए। ये सवाल सॉल्व हो गया 4-3 का, इसका आंसर निकल आया, लिख दिया था है मूल वास्तविक नहीं है, आंसर नंबर ये है, आंसर इतना निकला है, ये आंसर है, समझ गया ना। ये फॉर्मेट लगाना है, इसका मान ABC मान लेना है तीनों को, उसको फॉर्मेट में फिट कर देना है, गुणा भाग कर देना, आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से इसमें दो कितने सवाल हैं, 3, तीनों सवाल को हल करना। चलो दूसरा सवाल और आप लोगों को बताते हैं। दूसरा सवाल रूल में है, इसलिए आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं समझा देता हूं, इसको मिटाता हूं, नेक्स्ट सवाल बताता हूं। भाषा यही है, फॉर्मेट यही है, केवल सवाल चेंज होगा। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या सवाल है, लिखते हैं 3x² प्लस -4√3 प्लस और कितना है +4 बराबर 0। इसका भी मान मानेंगे, कैसा मान मानेंगे, जैसा अभी पिछले सवाल में लिखा था ना, वैसे ही लिखेंगे सम। तो मानते हैं a बराबर 3, ये है 3, b बराबर -4√3, ठीक है, c बराबर 4 लिखा है, लिख दिया। अब इस फॉर्मेट में फिट कर देंगे, इसमें फिट करेंगे b का मान कितना है ये लिखा है, यहाँ लिखेंगे -4√3 कोष्टक बंद स्क्वायर, समझ गया, b का स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे 4 गुणे, माइनस है इधर, सॉरी सवाल में माइनस है, तो 4 गुणे AC, ए का मान कितना है 3 और C का मान है 4, समझ गया। इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, लगाइए आप लोग दिमाग। कितना आएगा, इसका आएगा, इसका हो जाएगा, ये 4 बाहर है, 4 चौको 16 गुणे 3 -4 × 12, 12 चौक 48, ये तो हो गया 48, 4 × 12, 12 चौक 32, 36 हो, या इस प्रकार से लगा 4 × 12, 12 चौक 48, चाहे इधर से कर लू चाहे इधर से कर लू, 48 आ गया ना, आ गया। और ये कितना आया, ये कितना आया, ये भी 48 आ गया, ये भी 48 आ गया, दोनों बराबर आ गया ना। लेकिन क्या है,
माइनस, लेकिन माइनस है तो बराबर कितना निकला? 0। जब दोनों माइनस है, एक प्लस एक माइनस घट गया तो 0 आ गया। 0 आ गया ना। 0 आ गया, अतः लिख सकते हैं क्योंकि यह द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है जो के मूल वास्तविक हैं। इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। वास्तविक का मतलब वास्तविक है या फिर लिखते हैं बराबर हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। मूल कैसे हैं इसके? वास्तविक हैं। समझ गए? यही अपना आंसर है। क्लियर? सवाल समझ में आ गया अच्छे से? अब कौन सी प्रश्नावली पढ़ा है? 4.3। आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से? कौन सा अध्याय चल रहा है? 3। अब चलो नेक्स्ट सवाल बताते हैं आप लोगों को। ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। नेक्स्ट सवाल, इसमें 3 सवाल थे। चलो एक सवाल और हल कर देते हैं। इसके 3 सवाल थे, दूसरा सवाल बता रहा था, तीसरा सवाल बताते हैं इसको मिटा के। तीसरा सवाल क्या था? सारे सवाल बताना है आप लोगों को, एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तीसरा सवाल बता रहा हूं, नंबर 3 डाल दिया मैंने। ठीक, यहाँ माइनस के 3 x प्लस 5 बराबर 0। ये पहले ही सवाल लिख दिया। तीसरा सवाल है, 6 है तीसरे सवाल में। ठीक है ना? आप लोग बुक में देखिए कितना है, 6। आप लोग बताते नहीं हो। ठीक है, 6x प्लस 3 है। हमने पहला सवाल लिख दिया था 3। लिखना तीसरा सवाल, मैंने पहला सवाल लिख दिया था, ये लिख दिया तीसरा सवाल। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? तीसरा सवाल जो बुक में दिया हुआ है उसी को मैंने लिख दिया। इसको हल करके बताते हैं आप लोगों को। हल सेम करना है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप लोगों ने पहले माना था, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। ठीक, वैसे ही मानेंगे जैसा कि पहले माना था। अब इसमें मान रखना है, सबको इसी में रखना है, तो इसमें मान रख देंगे। b का मान है -6, स्क्वायर लगा देंगे। फिर -4 गुणे a का मान कितना है 2, गुणे c का मान कितना है 3, गुणा कर ये कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6 बराबर 36। ये कितना हो जाएगा? -3 दूनी 6 और 6 चौको 24। 24 हो जाएगा ना? क्लियर?
अब क्या होगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा बराबर 12, 12 बचा ना। कितना बच गया, 12। क्या आंसर इसका सही है इतना? आप लोग देखिए क्या सही आंसर है ये, इसको और हल करना है। देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं देख पा रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ इसको क्या करना है, आगे करना है कि यही आंसर। कौन सा सवाल पड़ा, तीसरा। अभी तो मैंने एक सूत्र बताया आप लोगों को, एक और इसमें फॉरवर्ड सूत्र है जो मैं लिखता हूं, देखिए एक और फॉरवर्ड है। कौन सा है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। मार्कर कहाँ रख दिया भाई? मार्कर कहाँ गया, अभी चलता, हाँ ये है। एक और फॉरवर्ड है, एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, पता है आप लोगों को? नहीं है पता? चलो फिर से मिटा के लिखते हैं इसको। जो हम फॉरवर्ड बताने जा रहे हैं वो क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये अपना एक फॉरवर्ड और है जो अभी लिखा नहीं था, अब लिख के बता रहा हूं मैं। जी स्क्वायर लिखा है, ये विभेदक का एक सूत्र है, ठीक है ना। विभेदक का एक सूत्र है जो आपको भिन्न मूल वास्तविक है प्राप्त कर सकते हैं, इससे मूलों के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको भी हल करते हैं, इसको सवाल को इसी सूत्र से हल करना है, इस सवाल को इससे हल करना है। पहला सवाल इससे कर दिया था, इससे ना करके इससे करेंगे, इसमें मान रखेंगे, रखेंगे ना मान। चलिए रखते हैं तो, ठीक, इसमें मान रखते हैं। तो फिर इसको क्या करें, उसको मिटा देते हैं। ये तो लिखा रहने तो इसको मिटाते हैं। यहां लिखते हैं ए बराबर 2, बी बराबर -6, कॉमा सी बराबर 3। ये लिखा है ना, इसका मान इस पर रखते हैं, बराबर बी का मान कितना है, -6, -6 है ना बी का मान, -6 है बी का मान, बी का लिखेंगे। फिर प्लस माइनस रूट में लिखते हैं, रूट में लिखेंगे बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ठीक, -4 गुणा ए लिखा है ना यहाँ पर, ए का मान कितना है 2। फिर सी लिखा है यहाँ, सी का मान कितना है 3।
फिर बटे 2a। 2a का मान कितना है? 2। समझ रहे ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छे से समझ में आ रहा है? अब हम इसका मान देखिए, इसका मान रूट में है, ये वाला हमने यहां समझाने के लिए लिखा है, जबकि ये वाला हमने कितना निकाला था? अभी निकाला था 12 है। कितना निकाला था? 12 है। तो इस रूट की जगह कितना रख देंगे अब? 12। समझ में आ गया? कितना रखेंगे? 12। अभी हमने इसके माध्यम से निकाला था, पहले इसके माध्यम से निकाला था, कितना निकला था? 12। अभी निकाल के बताया था ना, 12। अब इसको निकालते हैं, तो चलिए इसको लिखेंगे क्या? 6। रूट में यहां प्लस माइनस, इसका रूट हटाएंगे, कितना निकलेगा? कितना निकलेगा रूट में? 2√3 बटे 6। नहीं, 6 नहीं, 4। 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितना आ गया? 4। ठीक, बराबर इसको हटाएंगे तो कितना होगा? इसको रूट हटाएंगे, ये तो मैंने कितना लिख दिया? 2√3। 12 को 2√3 भाग निकाल दिया। ठीक है, तो इसको भी निकाल देंगे। इसका 2 दूनी 4 और 2 3 6 काट दिया, तो इसका आ गया 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। इन दोनों में 2 का भाग दे दिया, 2 का इसमें दे दिया, तो 2 का इसमें दे दिया, तो यहाँ √3 बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा। समझ में आ गया या नहीं आया? 2 का इसमें भाग दिया, 2 का इसमें भाग दिया, दोनों में 2 का भाग, तीनों में 2 का भाग। 2 3 6, 2 से 1 काटा, 2 एकम 2, 2 से 1 काटा, 2 दूनी 4, 4 2 से काटा, पूरी संख्या को 2 से काटा। यहाँ 3 बचा, यहाँ 1, तो एक संख्या, यहाँ 2। समझ में आया? 2 से डिवाइड किया इसको, ठीक है, तो इतना आंसर आ गया। इसमें ये डबल है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ कितना था? x था ना, x बराबर था सूत्र, ये x बराबर है, x बराबर है, ये बराबर आ गया। तो x बराबर 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस 3/2, ठीक है, या इसको लिखेंगे x बराबर 3 माइनस √3/2, क्योंकि दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस का माइनस का, दोनों लिख दिया। ठीक, ये अपने दोनों आंसर हैं। समझ गए? ये आंसर हो गया। आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लगभग आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक, चलिए चलिए बच्चों,
ये 4.3 आप लोग पढ़ रहे हैं। जो इसके शेष सवाल रह गए हैं वो अगले नेक्स्ट अध्याय में यानी नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जो अगले दिन चालू होगा नेक्स्ट नेक्स्ट डे को। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद। देखते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। आप लोग लाइक जरूर करते रहिए ताकि पता लगता रहे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।